पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एंड सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य गुजरात, जिसे बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 से क्लीन स्वीप करती आ रही थी। इस बार भी ऐसा ही माना जा रहा था कि पार्टी क्लीन स्वीप कर गुजरात में हैट्रिक लगाएगी, लेकिन बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये पानी फेरा कांग्रेस की एक महिला उम्मीदवार ने, जिनकी चर्चा गुजरात से निकल अब दिल्ली के सियासी गलियारों तक में हो रही है। नाम गेनीबेन ठाकुर। गेनीबेन ठाकुर बनासकांठा सीट से 30,406 वोटों के अंतर से जीती हैं। गेनीबेन ने गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा में 10 साल का सूखा कैसे खत्म किया, इसकी कहानी और इसकी प्लानिंग दोनों आपको बताएंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं इस एक तस्वीर से। गले में फूलों की माला की भरमार के साथ सामने खड़े शख्स के कंधे पर अपना सर रख आंखों से बह रहे ये आंसू खुशी के वो आंसू हैं जिन्हें शब्दों में बयां करने बैठे तो इस एहसास के लिए शायद शब्दकोश ही छोटा पड़ जाए। सोशल मीडिया पर गेनीबेन ठाकुर का ये वीडियो 4 जून के नतीजों के बाद से खूब वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है वीडियो उस दौरान का जब गेनीबेन को अपनी जीत की जानकारी मिली थी। गेनीबेन ने बनासकांठा सीट पर बीजेपी की रेखाबेन चौधरी को 30,406 वोटों के अंतर से हराया। गेनीबेन को 6,71,883 वोट मिले हैं। गेनीबेन ने पीएम मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात में बीजेपी को कैसे मात दी, अब इसकी कहानी जान लेते हैं। गेनीबेन ठाकुर के चुनावी सफर की शुरुआत होती है 2012 से। 2012 में वो वाव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। तब उन्हें शंकर चौधरी ने हरा दिया था। इसके बाद साल 2017 में पार्टी ने उन्हें दोबारा यहीं से मौका दिया और इस बार वो चुनाव जीतने में सफल रहीं। उन्होंने बीजेपी के शंकर चौधरी को मात दी थी। गेनीबेन के चुनावी सफर में अब जीत का अध्याय जुड़ चुका था। साल आया 2022। गेनीबेन ने इस बार भी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2 बार के विधायक गेनीबेन अब सांसद बन गई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की गुजरात में इकलौती सांसद। गेनीबेन की जीत की अहमियत ऐसे आप समझिए कि इससे पहले गुजरात से संसद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले सिर्फ शक्ति सिंह गोहिल थे, जो गुजरात कांग्रेस प्रमुख हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं। बहरहाल गेनीबेन ठाकुर के बारे में भी कुछ बातें जानें। गेनीबेन फरवरी 2023 में पूरे देश में चर्चा में उस वक्त आई जब उन्होंने ठाकुर समुदाय की अविवाहित लड़कियों को फ़ोन से दूर रहने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लड़कियों को फ़ोन से दूर रहना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। गेनीबेन की सबसे बड़ी मजबूती है कि वे अपने क्षेत्र में खासी सक्रिय रहती हैं और उनका लोहा गुजरात की सत्ताधारी बीजेपी सरकार के कई नेता भी मानते हैं। गेनीबेन की छवि एक तेज तर्रार और सशक्त महिला नेता की है। यही वजह है कि विपक्ष में रहते हुए भी वे दूसरी बार विधानसभा और पहली बार लोकसभा का चुनाव जीती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए गेनीबेन ने क्राउड फंडिंग का सहारा भी लिया था। गेनीबेन की जीत के जो फैक्टर रहे, अब उन पर भी बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जमीनी स्तर पर गेनीबेन ठाकुर की छवि लोगों के बीच काफी अच्छी है। वे किसानों के मुद्दों को लगातार उठाती रही हैं। माना जाता है कि बनासकांठा इलाके में वो कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहली पसंद रहीं। ऐसे में उन्हें पार्टी के अंदर से कोई विरोध और अंदरूनी कलह नहीं झेलनी पड़ी और कार्यकर्ताओं का सपोर्ट भी उन्हें मिला। चुनाव के आखिरी राउंड में प्रियंका गांधी के जनसभा करने से उनके प्रचार को मजबूती मिली। बात कर लेते हैं गेनीबेन की सीट की, बनासकांठा की। वो सीट जिसने गुजरात में कांग्रेस का 10 साल से बंद पड़ा खाता खोल दिया है। इस सीट पर ठाकुर समुदाय के वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं। ये सीट कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस जीतती आई है। 1991 में ये सीट बीजेपी ने जीती तो अगले चुनाव यानी 1996 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। फिर 1998 और 1999 में बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ से जीत मिली। 2004 और 2009 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, लेकिन 2013 के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जो हारी वो अब जाकर 11 साल बाद जीत पाई है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा सांसद परबत भाई पटेल का टिकट काट रेखा चौधरी को मैदान में उतारा था, जिनका मुकाबला कांग्रेस की गेनीबेन से हुआ और उस मुकाबले में रेखा चौधरी गेनीबेन से 30,406 वोटों से हार गईं। गेनीबेन ठाकुर को 6,71,883 वोट मिले, वहीं रेखा चौधरी ने 6,41,477 वोट हासिल किए और इस तरह गेनीबेन ने गुजरात में बीजेपी को एक बार फिर क्लीन स्वीप करने से रोक दिया। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी मेरी साथी सुप्रिया। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।